नमस्कार दोस्तों। तो सरकार की तरफ से ई श्रम कार्ड सभी व्यक्तियों को बनाया जा रहा है, तो इसी बारे में आपको बताने वाला हूं। और जिनका बन गया है तो उनके खाते में राज्य सरकारें एक एक हज़ार, कहीं कहीं 1500 रुपए डाल रही हैं अकाउंट में। जिनका बन चुका है ई श्रम कार्ड, क्या आपका बना है? अगर नहीं बना है तो अपने मोबाइल फोन से आप बना सकते हो, तो बना लीजिए। और अगर नहीं पता कैसे बनाते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ई श्रम कार्ड कैसे बनाते हैं अपने मोबाइल फोन से। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं मोबाइल स्क्रीन पर ले जाकर के। तो आप भी अपने घर में सभी लोगों का ई श्रम कार्ड जिनका भी नहीं बना है तो आप बना सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसलिए वीडियो को थोड़ा सा देख ही लीजिएगा टाइम लगा करके और अपना ई श्रम कार्ड बनवा लीजिएगा। चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। लेकिन चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले अपने भाई का नाम जान लें। मेरा नाम है धर्मेंद्र और आप देख रहे हो मेरा इंटरनेट चैनल कुमार की टाइप। आपको यहाँ पर चैनल को मिलता है और मिलता रहेगा। तो मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलते हैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर। आपको लेके आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो अपने फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। ओपन करके सर्च करना है ई श्रम कार्ड। स्क्रीन पर देख रहे हैं ई श्रम कार्ड, लिख करके आपको सर्च करना है। सर्च करेंगे तो ऊपर वाली वेबसाइट दिखेगी, वहाँ पर आप क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन ऑन ई श्रम कार्ड, आप ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आधार लिंक मोबाइल नंबर डालना है। तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक होगा वही मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा और नीचे यहाँ पर कैप्चा फीड कर दीजिएगा। कैप्चा फीड करना अच्छे से देख करके, किस तरह कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, संख्या सब कुछ एकदम फिक्स कैप्चा फीड करके और नीचे जा कर के सब नो पर टिक कर रहने देना है और सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। सेंड ओटीपी पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन पर उस नंबर पर जो नंबर डाला है उस पर ओटीपी भेजी जाएगी। तो ओटीपी एक एसएमएस के जरिए आपको आएगी। तो उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फीड कर देना है। ओटीपी डाल देना है, नंबर आप मैसेज में दे करके ओटीपी फीड करके सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पर फिर से आपको कैप्चा मांगा जाएगा। तो यहाँ पर आपको कैप्चा फीड कर देना है और यहाँ पर जो आपका एक ऑप्शन दिख रहा है तो यहाँ पर सहमत के लिए, तो यहाँ पर आप टिक करके और फिर सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर से आपके फ़ोन पर एक ओटीपी फिर से भेजी जाएगी। इस ओटीपी को आपको फिर से यहाँ पर डालना है। फिर से एसएमएस के जरिए प्राप्त हो चुकी है, तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। तो वहाँ पर फिर से आप ओटीपी को डाल करके और यहाँ पर वैलिडेट पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको पर्सनल डिटेल का ऑप्शन सबसे पहले दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल में या यहाँ पर कुछ दिख रहा है, यहाँ पर इस तरह का आपका शो हो जाएगा। तो आप यहाँ पर जाकर के नीचे जाकर कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पर टिक करके तभी होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस, जिसमें पर्सनल डिटेल मांगा जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आपको अपना यहाँ पर कोई दूसरा मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल आईडी अगर है तो डाल सकते हैं, नहीं डालेंगे तो भी कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर मैरिड स्टेटस, आपकी शादी हुई है कि नहीं, सोशल कैटेगरी आप किस कैटेगरी में आते हैं वहाँ पर डाल दीजिएगा, ब्लड ग्रुप डाल दीजिएगा। सब कुछ डालने के बाद आपको सामने यहाँ पर फिर से यहाँ पर नो है तो नो भी कर दीजिएगा। नॉमिनी डिटेल में नॉमिनी का किसी का नाम डाल सकते हैं नॉमिनी, और यहाँ पर नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, जेंडर क्या है, रिलेशनशिप क्या है। फिर यहाँ पर ये आपका सेव हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको यहाँ पर जाएंगे तो इसमें आपको यहाँ पर डिटेल मांगेगा, जो तो होम वगैरह यहाँ पर क्या क्या सब जो आपको यहाँ पर ऑप्शन में दिख रहा है वो डाल दीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपको डिस्ट्रिक्ट क्या है, राज्य क्या है, स्टेट, और जो भी आप उससे यहाँ पर मांग रहा है डिटेल, तो आप यहाँ पर से अपना डिटेल दे दीजिएगा। यहाँ से अपना जिला वगैरह, तहसील, और यहाँ पर स्पेसिफिक जो भी आपका यहाँ पर मांगेगा, लोकेलिटी क्या है और स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, 2-3 बार जो जितने बार जो आपको आज जहाँ पर जो मांग रहा है वहाँ से आप यहाँ से भर दीजिएगा पूरा डिटेल में। दोस्तों आप पूरा डिटेल में भर दीजिएगा। आप आधार कार्ड के हिसाब से जिस तरह जो भी आपका पता होगा वहाँ यहाँ पर फीड कर दीजिएगा। पिन कोड डाल दीजिएगा, यहाँ पर मतलब आप यहाँ पर कितने साल से रह रहे हैं वो भी डाल दीजिएगा। और यहाँ पर पिन कोड वगैरह सब कुछ 2-3 बार मांग रहा है, तो यहाँ पर क्लिक करके आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर जब हो जाएगा तो कर दीजिएगा। जैसे होम नंबर डालना ज़रूरी है, जो रेड से है, रेड स्टार लगा हुआ है वो लिखना ज़रूरी है, जिसमें रेड स्टार नहीं है वो भरना ज़रूरी नहीं है। तो आप यहाँ पर से अच्छे से भर दीजिएगा। जो यहाँ पर मांग रहा है सब कुछ शो कर दे रहा है पिन कोड डाल करके, और फिर यहाँ पर सेव टू कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको तुम्हारे 3 डिटेल जो है तो पूरा हो चुका है। अब यहाँ पर एजुकेशन डिटेल मांग रहा है। एजुकेशन क्या है वहाँ से आप ये सेलेक्ट कर लीजिएगा, आप कितना पढ़े लिखे हुए हैं, नहीं पढ़े हैं तो भी सिलेक्ट कर दीजिएगा। प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी जो भी आप यहाँ से कर चुके हैं उस पर आप उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने
यहाँ पर आप कितना इनकम करते हैं वहाँ पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। इनकम सेलेक्ट करने के बाद फिर से आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो आपकी यहाँ ये डिटेल भी शुरू हो गई है। अब आप यहाँ क्या कार्य करते हैं वो आ गया है। तो आप क्या कार्य करते हैं, इसके लिए आपको यहाँ पर एनसीओ कोड PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन देगा। तो यहाँ पर डाउनलोड अगेन पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने से आपको यहाँ पर एक लिस्ट पर ले जाएगा। अब यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद PDF पर क्लिक कर लीजिएगा। जब PDF पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक लिस्ट खुल जाएगी कि आप क्या कार्य करते हैं। उसमें आपका पूरा डिटेल में यहाँ पर इतना शो हो गया है। यहाँ से आप जो कार्य करते हैं उसको देख करके और वही जो वर्ड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कल CULTR यहाँ पर डाल दिया हूँ, तो यहाँ पर हमारा सेलेक्ट हो गया है। तो जो कार्य आप करते हैं वो उस कार्य को यहाँ पर डाल दीजिएगा। जैसे ही उस कार्य को डालेंगे तो फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप वहाँ डायरेक्ट नहीं होगा तो यहाँ से भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। कुछ 2-3 अक्षर लिखेंगे शब्द, तो आपके सामने कुछ शब्द अपने से ही आ जाएंगे, तो वहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद बस सेकेंडरी एप्लीकेशन चूज कर सकते हैं। सेकेंडरी का मतलब आप दूसरा क्या काम कर सकते हैं, वहाँ से एक सेलेक्ट करने के बाद आप सेव और कंटिन्यू पर से क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर आप ये कितना लिमिट सेलेक्ट करने का, कितने साल का एक्सपीरियंस है, कितना साल से कर रहे हैं, फिर वहाँ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सेव टू कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। सेव टू कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अब आपकी यहाँ पर सेव टू कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपकी एक इन्फॉर्मेशन भी आपकी आ गई है। अब लास्ट इन्फॉर्मेशन जो है तो बैंक डिटेल डालना है। सबसे पहले आपको बैंक का अकाउंट नंबर डालना है, वही अकाउंट नंबर फिर से डालना है एक बार, अकाउंट होल्डर का नाम डालना है, IFSC कोड डालना है और बैंक का नाम डाल देना है। तो यहाँ पर आप सब कुछ डाल देंगे, फिर बैंक के नाम के बाद बैंक ब्रांच कहाँ है वो डाल करके अब सेव टू कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से आपका पूरी डिटेल जो है तो यहाँ पर सब डिटेल संपूर्ण हो चुकी है। और यहाँ पर आपको पूरा डिटेल एक बार सब कुछ चेक कर लीजिएगा। पूरा डिटेल आपको यहाँ पर दिख जाएगा। पूरा डिटेल आप जो जो फीड किए हैं पूरा डिटेल आपको दिखने के बाद नीचे चले जाइएगा सेव टू। अब यहाँ पर इसमें सहमत पर टिक करके और आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपका ये जो श्रम कार्ड बन के तैयार हो चुका है। यहाँ पर आप श्रम कार्ड देख सकते हैं। श्रम कार्ड आपका बन के तैयार हो गया है, तो इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और डाउनलोड पैन कार्ड UAN कार्ड यहाँ पर आप सेव भी कर सकते हो। अपने फाइल में चला जाएगा सेव करने के बाद, और फिर आप यहाँ से जा करके और प्रिंट निकलवा सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, आपका ये बन के तैयार हो गया है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने ये जानकारी अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी श्रम कार्ड बनवा लें। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके घंटा दबा लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलता है किसी और इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। ओके, बाय बाय।